हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आज हमारा आगमन हुआ है अरुणाचल प्रदेश, जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत प्रकृति का सुंदर स्थान है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आने का पर्याय हमारा इतना सा है कि इस देश में एक गोध्वज स्थापना भारत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। गोध्वज स्थापना भारत यात्रा का जो उद्देश्य है बड़ा ही स्पष्ट है कि इस देश के अंदर पे संविधान सभी को अपने अपने धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता देता है। जिस तरह से फ्रीडम ऑफ चॉइस की उदाहरण दिया जाता है, फ्रीडम टू ईट का उदाहरण दिया जाता है, इसी तरह से इस देश में रहने वाले जो सनातनी हैं, इस देश के जो भारतीय हैं, उनकी अपनी आस्था का सम्मान करना, उसकी भी सुरक्षा करना, यह हमारा भी नैतिक अधिकार है और नैतिक दायित्व है। इसी आधार पर इस देश में विगत कई वर्षों से गोरक्षा के लिए मांग होती रही और गाय की हत्या बंद हुए और गाय की हत्या और उसका टॉर्चर बंद करके इस देश में एक नया कानून आना चाहिए, इसके लिए एक नया माहौल बनता रहा है, जिसके लिए 1966 में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी ने भारत की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें लगभग हजारों गौभक्त बलिदान हो गए। लेकिन उस बलिदान के बाद इस देश में जो गो हत्या का कलंक था वो तब भी नहीं मिटाया गया। ऐसी इस देश में सरकारों का चरित्र सदैव से विद्यमान रहा। हमेशा यहाँ पर जो सनातन हिंदू है वो छला जा रहा है। इसी कारण से गो हत्या का अध्याय आज भी गतिमान है। इसी चीज को रेखांकित करते हुए इस आंदोलन को क्रमबद्धता से आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी ने इसे जीवंत रखा और चारों आमनाय पीठ, जो सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं, 4 शंकराचार्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और चारों शंकराचार्यों के आशीर्वाद से एक धर्मादेश पारित किया गया, जिसे पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने लगभग 42 प्रस्ताव पारित करवाए। एक काउ पार्लियामेंट का गठन किया गया, एक गो संसद बनाई गई और गो संसद के अंदर एक नया बिल ड्राफ्ट किया गया जिसका नाम रखा गया रामा गौ प्रतिष्ठा संहिता बिल 2024। और उसके अधीन ये बात कह दी गई है धर्मगुरुओं के आधार पर, इस देश के शंकराचार्य भगवान के आधार पर, इस देश की राष्ट्रमाता गोमाता है और हम देश में गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना चाहते हैं, टू डिक्लेयर काउ एज मदर ऑफ द नेशन। और इसके अलावा पूरे देश में गोहत्या बंदी हो, इसके साथ ही गाय को पशु की सूची से हटाकर उसको माता का सम्मान दिलाया जाए। यह अवधारणा इस पूरे भारत में जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा के द्वारा स्थापित की जा रही है। इसी क्रम में ये पूरे भारत में एक 33 दिन का प्रवास चल रहा है, 33 दिन की यात्रा हो रही है। 33 प्रदेशों की राजधानियों में परम पूज्य शंकराचार्य जी स्वयं जाएंगे और उस प्रदेश की राजधानी, आज हम ईटानगर में उपस्थित हैं, तो ईटानगर में भी शंकराचार्य जी कब आएंगे, कैसे आएंगे, उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, इसमें हमारे आदरणीय जो उपस्थित हैं यहाँ पर शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि सीधे हमारे ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी, वो हमारे मध्य में विराजमान है। और यहीं के हमारे आदरणीय पंडित जी हैं जो यहाँ के द्विवेदी जी, आपका नाम द्विवेदी जी? अविनाश कुमार द्विवेदी जी हनुमान मंदिर के यहाँ पे पंडित हैं, वो भी यहाँ पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सहभागी हैं। हमारे यहाँ पर गौरव जी उपस्थित हैं, वो भी इसमें सहभागी हैं। तो यहाँ पर चरणबद्धता से इस कार्य को बढ़ाया जा रहा है। अभी इसकी पूरी जानकारी आपको ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी भी देंगे कि कैसे शंकराचार्य जी का यहाँ पर आगमन होगा, वो कहाँ पर आएंगे, कैसे यात्रा प्रारंभ की गई है और ये कहाँ तक होती हुई कहाँ पर विराम लेगी। और अंतिम रूप में मैं सभी पत्रकार बंधुओं का जो यहाँ उपस्थित हैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की संभ्रांत धर्म प्रेमी जनता से निवेदन करता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग का जो यहाँ पर आगमन होने जा रहा है, तो ये देश में गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए बड़ी निर्णायक लड़ाई चल रही है और इसके जो क्रम में ये अपने पूर्णता की ओर बढ़ता जा रहा है। तो हम सभी को अपनी जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की शंकराचार्य परंपरा के साथ खड़े होना चाहिए और इस देश में गोहत्या के कलंक को मिटाकर गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना चाहिए, क्योंकि ये अब प्रतिपादित हो गया है कि हर किसी जो संवैधानिक दायित्व है, संवैधानिक जो आधार है, वो हमें गोरक्षा का आधार देता है। क्योंकि आर्टिकल 25 संविधान का ये कहता है कि हमें अपने धर्म को आबाद रूप से मानने की आजादी है। हमारे धर्म का बहुत ही आधार स्तंभ, सनातन धर्म का आधार स्तंभ अपने आप में गौ माता है। इसलिए गौ माता की रक्षा और प्रतिष्ठा होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अब मैं सीधे चलूंगा आदरणीय हमारे ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी के पास, जो आपके समक्ष में
पूज्य शंकराचार्य जी का जो व्रत है, कार्यक्रम का जो उनका आने का तरीका है, वो कब यहाँ पधारेंगे और क्या उस परंपरा के आधार पर क्या यहाँ पे आयोजन किया जाएगा, कैसे एक गोध्वज की स्थापना की जाएगी, एक गोध्वज का स्थापित करने के बाद यहाँ कैसे गो महासभा किया जाएगा, और जो भी इसकी तैयारियों का चल रहा है उसके बारे में वो अपने मुख से रखेंगे हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी मुकुंदानंद। प्रेस क्लब में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का हम ज्योतिर्मठ की ओर से, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की ओर से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आप सब यहाँ पधारे। मंच पर उपस्थित हमारे सह प्रभारी आदरणीय श्री विकास पाटनी जी उपस्थित हैं। यहीं हनुमान मंदिर के पुजारी श्री द्विवेदी जी उपस्थित हैं। हमारे श्री गौरव जी उपस्थित हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को हम ये सूचित करना चाहते हैं कि आगामी 27 सितंबर 2024 को पूज्यपाद ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अपने गौध्वज स्थापना भारत यात्रा के क्रम में यहाँ पधारेंगे ईटानगर, और ईटानगर आकर के यहाँ पर गौध्वज की स्थापना करेंगे। और पूरे देश में जो शंकराचार्य जी का ये गौध्वज स्थापना यात्रा है, उस आंदोलन को एक अद्भुत और बड़ी गति प्रदान करेंगे। हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में ये कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय पशु नहीं है। यद्यपि देखने से पशु जैसी लगने वाली गाय को भी हम लोग पशु नहीं मानते। हम मानते हैं कि वो हमारे लिए साक्षात ईश्वर है, साक्षात ब्रह्म है। हम सनातनियों की ये मान्यता है कि गौ माता के शरीर में समस्त देवताओं का निवास है। हम सनातनी गाय के दूध, गौमूत्र, गोमय सबके महत्व को समझते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने के पहले जब तक हम पंचगव्य नहीं पी लेते, तब तक हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं मानते। हम सनातनियों के, हम मनुष्यों के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि किसी का है तो वो गौ माता का है। ऐसी गौ माता हमारे देश में, भारतवर्ष की इस परम पवित्र भूमि में कट रही है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो। इसके लिए पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज अपने 33 दिवसीय भारत भ्रमण के क्रम में गौध्वज स्थापना भारत यात्रा के क्रम में ईटानगर भी आएंगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ आकर के आप प्रेस के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश की जो मानवीय संवेदना रखने वाली जनता है, उस सभी जनता से अनुरोध करेंगे कि हम अपने स्वाद के लिए, अपने जीव के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए गौ माता की हत्या का जो पाप कर रहे हैं वो पाप बंद कर दें। क्योंकि गाय बची रहेगी तो हमारा देश बचा रहेगा, गाय बची रहेगी तो हमारी संस्कृति बची रहेगी, गाय बची रहेगी तो हमारी खेती बची रहेगी। देखिए, खेती यदि नहीं बची रहेगी तो हम भोजन कहाँ से करेंगे। और आप समझ लीजिए कि हमारे भोजन के पीछे का मूल आधार गौ आधारित खेती है। गाय के गोबर से जब हम खाद बना करके अपने खेत में डालते हैं, तब जाकर के जो अन्न उत्पन्न होता है वो अन्न हमारे लिए लाभदायी होता है, वो हमारे लिए अमृत के समान होता है। गाय का दूध जब हम पीते हैं तो वो हमारे लिए अमृत के समान होता है, वो हमारे शरीर को पुष्ट बनाता है, हमारे मन मस्तिष्क को पुष्ट बनाता है। तो गौ की उपयोगिता हर दृष्टिकोण से अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी समस्त विचारों को, ऐसे समस्त योग्यताओं को धारण करने वाली माता गौ इस देश में काटी जा रही है, जो कि हम सभी मनुष्यों के लिए कलंक है। हमारे अंदर, हम मनुष्यों के रहते हुए कोई गौ माता को काट दे, ये क्षम्य नहीं है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस देश में लगभग पिछले 100 वर्ष से अधिक हो गए गौ आंदोलन चलते हुए। इस देश की स्वतंत्रता का आंदोलन भी मंगल पांडे जी ने चलाया। उसमें गौ माता के जो गौ की चर्बी है
गौ की चर्बी को मुंह से निकालने की बात थी, उसी के कारण यह आंदोलन हुआ कि हम इसको नहीं निकालेंगे। फिर आगे चले, देश स्वतंत्र हुआ, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने बड़े आंदोलन किए, हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़े बड़े आंदोलन किए, और सब के आंदोलनों को एक नया स्वरूप दे करके आदरणीय श्री पूज्य गोपाल मणि जी महाराज के अनुरोध पर पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज चारों पीठों के इस कार्य में लगे हैं, और उनकी ये इच्छा है कि गौ हत्या बंद हो, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इसके लिए विशेष रूप से ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अभी कुछ दिन पहले उन्होंने गोवर्धन से लेकर के संसद भवन तक पदयात्रा की। अभी कुछ दिन पूर्व उन्होंने प्रयाग में संसद की, दिल्ली में संसद की, और कई प्रस्ताव पारित करके सरकार को प्रेषित किए। उसी के क्रम में चातुर्मास के ठीक बाद 22 सितंबर से यात्रा शुरू होगी। अयोध्या में पहले यात्रा जाएगी, अयोध्या के बाद 23 सितंबर को लखनऊ में, 24 सितंबर को पटना में, 25 सितंबर को सिक्किम के गंगटोक में, और 26 सितंबर को असम के गुवाहाटी में, और 27 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आएंगे। यहाँ गौ ध्वज स्थापित करेंगे, सभी समाज के लोगों को संदेश देंगे, और उसके बाद ईटानगर से पूज्य महाराज श्री नागालैंड की राजधानी कोहिमा और दीनापुर की तरफ यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो हम आप सभी ईटानगर के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश की जितने भी सम्मानित जनता है उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सब इस बात को, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए, गाय के लिए जैसे एक देश एक संविधान, उसी तरह गौ के लिए एक कानून बने, पूरे देश में गौ हत्या बंद हो। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारा अनुरोध है कि आप हमारे इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, गौ माता, भारत माता, गौ माता, गौ माता, राष्ट्र माता। आपका कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई प्रश्न आपको लगता हो आप पूछ सकते हैं। हाँ। नहीं, देखिए कितना भी हम मॉडर्न हो जाए, कितना भी हम कहते हैं कि एक्सट्रीम मॉडर्न हो जाए, रोबोट बन जाए, तो बनाने वाला तो कोई होगा ना, उसका महत्व तो होगा हमारे जीवन में। तो जो हम चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, माँ तो माँ ही रहेगी। तो हम जिस संविधान के अनुसार चलते हैं जिस देश में, तो हम मानते हैं कि पूरा विश्व मानता है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। विदेशी भी मानते हैं इस बात को, इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, ये मानता है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये सब मानता है। उस वेद में कहा गया है कि गाय जो है वो माता है, तो हम लोग उस प्राचीन ग्रंथ के आधार पर इसको मानते हैं, गाय हमारी माता है, उसका संरक्षण करना आवश्यक है। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, माँ के पेट से ही तो बाहर आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आकाश से टपक के आ जाए। तो माँ का महत्व तो हमारे जीवन में रहेगा ही। हाँ, एकदम सही, सही है, सही है, आपका कहना सही है महोदय। लेकिन हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं, किसी भी धर्म में गौ हत्या नाम की कोई चीज लिखी नहीं है। आप चाहे इस्लाम धर्म देख लीजिए, चाहे बौद्ध धर्म देख लीजिए, चाहे ईसाई धर्म देख लीजिए, सभी लोग अहिंसक हैं। सब कहते हैं कि ईश्वर, सब तो ईश्वर मानते हैं ना, सब अपने अपने अनुसार ईश्वर मानते हैं और सब में ईश्वर मानते हैं। तो कोई भी धर्म, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब हमको ये नहीं सिखाता कि हम किसी से बैर रखें। आप अपनी मान्यता के अनुसार, जो हिंदू नहीं है वो गाय को माता नहीं मानते, हम ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन यदि आप उसको पशु ही मानते हैं तो क्या पशु की हिंसा होनी चाहिए? क्या हम अपने जीव के स्वाद के लिए, हम खुद को संतुष्ट करने के लिए किसी को मार के खा जाएं? क्या ये मानवीयता है? मानव का भी तो एक धर्म होता है ना। हम मनुष्य यदि हैं तो हमारा एक धर्म है कि हम प्रकृति को साथ लेके चलते हैं। हम पेड़ को बचाते हैं, हम नदी को बचाते हैं, हम पशुओं को बचाते हैं। हम कहते हैं कि आप माँ नहीं मानते हैं, तब भी क्या किसी को अपने स्वाद के लिए काट देना ठीक है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। किसी भी धर्म के ग्रंथ में गाय को काटने की कोई बात कहीं नहीं लिखी है, किसी भी धर्म ग्रंथ में। हाँ, किसी भी एनिमल, एकदम से। हाँ, नहीं, सही है।
नहीं, तो ये तो और अच्छी बात कह रहे हैं ना आप कि किसी भी एनिमल को नहीं खाना चाहिए आपके अनुसार। तो यही तो हम लोग चाहते हैं। देखिए, जो प्रकृति है उसको यदि लंबे समय तक ले चलना है तो अहिंसक बन के रहना पड़ेगा। हम अपने स्वाद के लिए किसी भी पशु को खाएं, ये अच्छी बात नहीं है। आप देखिए, हम एक आपको आंकड़ा बताते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1945 में, उस समय 1947 में, उस समय हमारे देश में हमारी जनसंख्या थी 35 करोड़। हम मनुष्यों की जनसंख्या, भारतीयों की जनसंख्या, और गाय की जनसंख्या थी 77 करोड़ 1947 में। अब हो गया 75 साल बीत गया। 75 साल बाद आपको क्या लगता है, पता नहीं हमको, 75 साल बाद गाय की क्या स्थिति है कि आज हमारी संख्या हो गई 135 करोड़। हम जो हैं भारतीय 135 करोड़ करीब हैं, और गाय की संख्या मात्र 17 करोड़ बची है 2011 की गणना के अनुसार। 17 करोड़, उसमें भी कम होते हुए। देखिए, अब गाय में क्या है, आपको ये समझना होगा कि हमारे यहाँ जिस गौ के संरक्षण की बात की जा रही है वो वेद लक्षणा गौ है, जिसका वेद में उल्लेख है। उसकी संख्या केवल 2-2.5 करोड़ है बचा इस देश में। आप यदि कहते हैं कि आप प्रजाति को बचाने के लिए, जो प्रजाति समाप्त हो रही है उसको बचाने के लिए सरकारें फंड लाती हैं कि साहब ये शेर बचना चाहिए, ये हाथी बचनी चाहिए, ये तेंदुआ बचना चाहिए, इस तरह का सर्प बचना चाहिए, इस तरह का हिमालय बचना चाहिए। गाय की स्थिति देश में यही हो गई है कि गाय अब अल्पसंख्यक है, गाय बहुसंख्यक नहीं है। और यदि गाय को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया गया तो अगले 2-3 साल में, 4-5 साल में गाय नहीं बचेगी इस देश में। गाय की संख्या 70 करोड़ से घटते 2-2.5 करोड़ बची है केवल इस देश में गाय। इसीलिए वो प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। आपके दृष्टिकोण से भी यदि हम सोचें तो आप तो ये तो समझेंगे ना कि कम से कम वो प्रजाति बचनी चाहिए। तो वो प्रजाति नष्ट होने की कगार पर है। शुद्ध वेद लक्षणा जो गौ है, हम चाहते हैं कि गौ माता जो शुद्ध वेद लक्षणा गौ है उनके लिए कानून बनाया जाए। प्राथमिक दृष्टिकोण हमारा ये है। वैसे तो हम व्यापक रूप से सबको बचाना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हम चाहते हैं कि जो वेद लक्षणा गौ है, जिसको हम अपनी मां मानते हैं, जिस ग्रंथ का हमने आधार दिया, उस ग्रंथ के आधार पर जिसको हम मां मानते हैं, हम सोचते हैं कि किसी को काटना नहीं चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। जी, नहीं, हम इस समय तो बाहर से हैं। जी, उधर मत। जी 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 जी, ठीक है, आप बताइए। तो यहाँ पे हिंदू रहते हैं, जी क्रिश्चियन रहते हैं, जी, यहाँ लगभग बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्राइवर ड्राइवर तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग नहीं, नहीं, ऐसा है ना कि वो ऐसी कोई लड़ाई करने नहीं आ रहे हैं। और हमने, जैसे कि अभी आपके पहले पत्रकार महोदय ने पूछा, हमने बताया कि वो जो प्रजाति है ना जिसकी बात हम कर रहे हैं, शुद्ध वेद लक्षणा गौ की बात कर रहे हैं, वो नष्ट होने की कगार पे है। उसके संरक्षण के लिए भी तो प्रयास किया जाए। ये देखिए, जैसे एक मानवीय अधिकार होता है ना, हम कहते हैं कि हमारा राइट ऑफ ह्यूमन, हमारा अधिकार है कुछ, उसी तरह से क्या उसका अधिकार नहीं है जीवित रहने का? पूरी तरह से समाप्त कर देंगे क्या हम उसको? ये प्रश्न उठेगा ना। नहीं, तो एकदम सही है, एकदम ह्यूमन राइट, आपकी बात सही है, लेकिन हम अपने अधिकार के कारण क्या किसी एक प्रजाति को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे? गांधी जी ने एक बात कही,
जो आपने बात कही है उस बात में मैं एक बात कोट करना चाहता हूं, जिन गांधी जी को हर जगह माना जाता है, उन्होंने ये बात कही कि मनुष्य के साथ कैसा बर्ताव करता है ये उसकी सामाजिकता का परिचय है, कि समाज में से एक सोशल स्टेटस में कैसे रहता है, वो मनुष्य के साथ जो बिहेव करता है उससे पता लगता है। लेकिन मनुष्य जीवों के साथ क्या व्यवहार करता है ये उसकी मनुष्यता का परिचय है। इससे पता लगेगा कि उसकी मनुष्यता का स्तर कितना ऊंचा है। अभी आपने एक दो बात जो कही उसको मैं थोड़ा सा उनकी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि अगर गाय को नहीं खाएंगे तो उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, आपने यही क्वेश्चन किया था। अब हमारा ये कहना है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई तो परम तत्व है, कोई तो शक्ति है, या प्रकृति को भी अगर भगवान मान लिया जाए तो उसको पता है, वो बड़ी स्मार्ट है, उसे पता है कितनी प्रोडक्शन करनी है और कितनी प्रोडक्शन नहीं करनी है। जब भी अस्थिरता हो जाती है तो वो भूचाल सुनामी लेकर आ जाती है। आदमी की जब संख्या बढ़ जाएगी तो आप देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, लोगों यहां पर बड़ी बड़ी महामारी आ जा रही है क्योंकि लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है। तो प्रकृति से स्मार्ट कोई नहीं है धरती में, परमात्मा से स्मार्ट नहीं है। अगर गायों की जनसंख्या कभी भी इस अनुपात में नहीं बढ़ सकती कि वो इस समाज के लिए या इस पूरी प्रकृति के लिए खतरा बन जाए। वनस्पत जैसे मनुष्य के लिए भोजन की जो उपस्थिति है, परमात्मा ने ये करा रखी है भगवान ने कि हम अनाज खाते हैं, अनाज के नीचे का जो हिस्सा है वो गायों के लिए है, वो हम तो नहीं खा सकते, भूसा उन्होंने ही खाना है। तो विधाता ने, भगवान ने, गॉड ने, जो भी आप नाम बोले, उन्होंने सबके लिए व्यवस्था बनाई हुई है। इसलिए हम ये ना सोचें कि अगर हमसे खाएंगे तभी ये प्रकृति बचने वाली है। परमात्मा और ये जो आज कमर्शियलाइजेशन हुआ है जो आप देख रहे हैं, इसमें जैसे चिकन का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, आप देखते हैं मुर्गी का उत्पादन किया जाता है, फिर मुर्गी को काटा जाता है। मुर्गी स्वतः प्रोडक्शन नहीं हो रहा मुर्गी का, बकरी खुद उत्पादन नहीं हो रही, बकरी का प्रोडक्शन किया जाता है, काटने के लिए किया जाता है बकायदा। पोर्क का, सुअर को बकायदा उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही बीफ का उत्पादन करने के लिए कैटल को भी पाला जा रहा है स्पेशल, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। ये बीफ कंपनियों के पीछे की एक इंडस्ट्री है जो उसके खिलाफ में काम कर रही है। अन्यथा गाय की जनसंख्या परमात्मा ने तय की हुई है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम बात करते हैं, आज दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं, उसमें प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली, ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने वाली, इसके अलावा अगर जल की जो हमारा जल प्रदूषण है इसको खत्म करने वाली। अरुणाचल इतना सुंदर प्रदेश है, आप इसके अंदर जब प्रवेश लेते हैं, ये प्रकृति का सुंदर स्थान है। ऐसी प्रकृति को संरक्षित करने वाली की आधारशिला में रिसर्चेस कहती हैं गाय बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इस प्रकृति का, और उसको छोड़कर कोई भी काम नहीं किया जा सकता।